अच्छा, सबसे पहली बात ये कि इसमें सबसे बड़ी हैरत अंगेज़ वाली जो बात थी, वो ये थी कि सबसे पहले एक लफ़्ज़ आता है माँ। हाँ, एक ऐसा रिश्ता, रिलेशन जिसमें हम कहते हैं कि शायद हम पूरी दुनिया की मसलों से जब तंग आ जाते हैं, तो अपनी माँ की आगोश में पनाह लेते हैं। जबकि लफ़्ज़ माँ आया ना, तो जाने-अनजाने में किसी ने शायद कोई यकीन भी ना करता, कोई जानता भी ना। इनफैक्ट आपने जो पहली इन्वेस्टिगेशन की वीडियो अगर देखी होगी, उसमें वो औरत अपने हस्बैंड के पीछे छुपती हुई, जी। शौहर रो रहा है और वो पीछे छुपती हुई बार-बार कुछ ना कुछ लफ़्ज़ बोलती जा हुँ, रही थी और उसको चेहरे के उसके जो एक्सप्रेशंस थे ना, उन एक्सप्रेशंस को उनके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे थे। उस वीडियो को मैंने बार-बार रिवाइंड करके रिवर्स करके देखा, तो उसमें एक जुमला वो बार-बार बोल रही थी कि पुलिस वाले से पूछ रही थी, "क्या आपके बच्चे हैं? जी। क्या आपके बच्चे हैं?" एंड आई वाज़ शॉक्ड एट दैट टाइम। हमारा यही बनता है कि यार उस टाइम मे बी किसी ज़हनी ट्रॉमा में होगी, किसी ऐसी उलझन में होगी जिसकी वज़ह से वो साकित चेहरे के साथ, एक्सप्रेशनलेस फीलिंग्स के साथ बोल रही है इस तरह से। ऑन द अदर हैंड जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पता चला कि कोई उसके बाहर एक दरवाजे के अलावा कोई बाहर आउटसोर्स है ही नहीं। जी। उस कमरे के अंदर एक छोटा-सा जिस तरह वो जगह है, एक कमरा है जिसमें वो बच्चे 3 रह रहे हैं और वो रह रहे हैं। कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ से कोई बंदा तीसरा बंदा अंदर आए। मीनवाइल ये भी बताया गया कि इनका एक कुछ चाचा है, उसके पास चाबी होती है और ये होता है, वो होता है। शौहर जो रिएक्ट कर रहा था, वो एक मर्द का जो एक्शन थे, वो शायद एक मर्द जो मर्दों के कहते हैं ना कि मर्दों की शायद इतनी ज़्यादा वो जी। अपने आप को बता नहीं सकते, या नहीं कर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सकते। एक्सप्रेस नहीं कर सकते। शायद वो वैसे धाड़े मार के रो नहीं सकता, हुँ, जिस तरह एक औरत कर लेती बिल्कुल। है। बट इस सिचुएशन में औरत ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो एक मर्द है, और वो जो मर्द है वो कहीं न कहीं ऐसे फ़ील हो रहा था कि ये किसी औरत की तरह प्रिटेंड कर रहा है। बिल्कुल। मगर वो जो लफ़्ज़ थे ना 2-3 जो पुलिस वाले से वो पूछते, "आपके घर में औलाद है?" हुँ, वो हम चाहने मतलब इन चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए हम उनको सोच रहे थे, हम कहे कि नहीं, नहीं ये औरत ऐसे नहीं कर सकती। मगर उसी वक़्त पुलिस वालों ने बाहर निकलते साथ ही जो वहाँ पर क्राइम सीन पे जितने भी रिपोर्टर्स थे, जितने भी लोग न्यूज़ से थे, उनको ये कहा कि हमारा शक ये है कि इस औरत ने कत्ल किया है। सही है। क्यों? क्योंकि उसमें बार-बार ये बताया था कि इसका बीपी लो हो गया था, पहले घर जी। में ड्रिप लगाई, फिर हॉस्पिटल लेके गए और ये हो गया, वो हो गया। ख़ैर, जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, तो पता चला जी ये दोनों मियाँ-बीवी ताला लगा के बाहर से चले गए थे और बच्चे अंदर थे। बच्चे अगर अंदर थे, तो अंदर कोई बंदा इनके अलावा जा नहीं सकता। एक चाचे के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाने की बिल्कुल। कोशिश की, मगर वो आया ही नहीं। अच्छा, वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पर मेरे ख़्याल से छोटे-छोटे घर हैं। एक कमरे में शायद कोई चीख भी मारता है ना, जी, जी। तो साथ वाला फ़ौरन आ जाता है। बिल्कुल। ये एक प्रॉपर प्री प्लान्ड एक जेस्चर था, जिसको हम अगर ये सोचे कि अच्छा, मेरी ना एक साइकियाट्रिस्ट से भी बात हुई। ठीक है। उससे मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई कि मैंने कहा यार ये बट्टा हटाना चाहिए हमें। मैंने हुँ, कहा मे बी हमारी हम जो मर्ज़ी कहे कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता ठीक है, है। सारे मामलात करता है, मगर कहीं न हमें यकीन नहीं है। मैं हुँ, मतलब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम कहेंगे नहीं, 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 कहीं न कहीं फ़ॉल्स प्ले हो गया होगा। कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज़ हो रह गई होगी, क्योंकि जब लफ़्ज़ माँ आता है ना, तो हम बहुत सी चीज़ें रद्द कर देते हैं, ऐसा नहीं हो ऐसी है। सकता। मगर फिर भी जब ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट हुई, सामने जब पता चला कि माँ ने किया और किस तरीके से किया, किस लिए किया, ये वजूहात जो है ना बड़ी हमारे लिए हाइलाइटेड थी। अब वजूहात जो भी हों, किस लिए किया, मगर एक ऐसा क्राइम हुआ जो शायद कुर्रा अर्ज़ पे ऐसी बातें पहले तो सुनने में बहुत कम आती है, बहुत रेयर होती हैं कि एक माँ हुँ, ज़िबह करना। हम जब कुर्बानी भी करते हैं ना, जी। तो हम जब अपने सामने किसी जानवर को लेके आते हैं या किसी को, तो यकीन मानिए हमारे घर की ख़वातीन जो अंदर जाके ना छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अंदर जाके रो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी वो है। हमें पता है ये फ़र्ज़ है, कुर्बानी है, मगर किसी माँ का अपने बच्चे को कुर्बान कर देना, ज़िबह कर देना, ये मामूली जेस्चर नहीं है। अब आई डोंट नो कि वो कब से पनप रहा था उसके अंदर। हुँ, अब मैंने सुना है कि हम जब किसी चीज़ के अंदर कुछ नफ़रतें, कुछ हसरतें और बहुत सारी महरूमियाँ डाल देते हैं ना, फिर एक टाइम के बाद वो चीज़ हमसे रिवेंज लेती है। हुँ, आइदर वो हमारी वर्ड हो, ये पानी हो, फ़िज़ा हो, कोई भी चीज़, बिल्कुल। नेचर। हम नेचर। नेचर की बात करते हैं, फिर एक और बड़ी मज़े की बात, हमारे घरों में ना जब लव मैरिजेज़ हो जाती है ना, देन लड़कियाँ इतनी पहाड़ जैसी एक्सपेक्टेशंस लेके उस लड़के के घर, ऐसा लगता है जैसे उस वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जा रही हुँ, है। तो उसके बाद अब ऐसा होगा, मैं छोड़ आई अपने माँ-बाप, बहन-भाई, तुम्हारे लिए सारा कुछ खत्म कर दिया। तो अब जब मैं इस घर में जाऊँगी ना, तो ये एक जन्नत होगी। यहाँ अगर उस लड़के से जुड़े हुए रिश्ते, माँ-बाप, बहन-भाई कोई भी कुछ बोलेगा ना, तो ये मेरा जो 30 मार ख़ां है ना, ये सब के आगे डट जाएगा, ये बोलेगा, ये मेरे लिए वो सब कुछ करेगा, जो फैंटेसी वर्ल्ड में या किसी फ़िल्मों में होता है। सही। लाइक ये ज़िंदगी तो ऐसी है ही नहीं। मेबी जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके किसी के घर में जाते हैं, और लव मैरिज की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी होती है। और मेरे ख़्याल से आजकल भी हमारे माशरे में जो अरेंज मैरेजेज़ होती है ना, वो फिर भी हुँ, कुछ अरसा चल जाती हैं। लव मैरिज का तो डाउनफॉल बहुत ज़्यादा देखने सही में है। आया। और इसी सिचुएशन में शायद उसने भी यही सोचा होगा कि मेरा सपनों का राजा आ गया है, तो मेरा अब ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मगर मामला ये है कि जब एक लव मैरिज हो गई, 3 बच्चे हो गए, उसके बाद फिर आपको लव हो गया।
ये कैसी लव मैरिज थी? अच्छा, उसने जो ये इल्ज़ाम लगाया कि उसका शौहर उस पे ज़ोर डालता था, उससे ज़बरदस्ती करता था कि वो गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए और उनसे पैसे ले। हुँ, हुँ। इसमें कितनी हकीकत है जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है? अच्छा देखिए, मेरी ना साइकियाट्रिस्ट के साथ 1 टू 1 मीटिंग का मकसद ये था, हमने हुँ, बैठ के प्रोग्राम किया उसके ऊपर। मकसद यही था सिर्फ़ कि ये बात समझ नहीं आई कि आप उस वीडियो को ज़रूर मेरे कहने पे एक दफ़ा दोबारा जी, वो वीडियो जो पहली इनिशियल वीडियो थी ना, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें वो लड़की ऐसे लग रहा है जैसे उसकी सफ़ाकियत जैसे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। बिल्कुल, मतलब उसकी बातों से, उसके लफ्ज़ों से मतलब अगर हम कोई गलती कर लेते ना, हम कहीं न कहीं पैनिक होते हैं। हम ऐसी हाथ-पाँव ठंडे और ये वो चीज़ें। उस लड़की में कुछ भी ऐसा नहीं था। देखिए 3 बच्चों को ज़िबा करना और ज़िबा करना। फिर उसने ये बताया कि छुपन-छुपाई का बहाना एंड लगा व्हाट के हाँ, एंड द थिंग इज़ रात को वो 2 छुरियाँ लेके आई है, हुँ, 2 तेज़ धार चाकू लेके आई है। एक उसने बच्चों के पास रख दिया, ठीक है। एक वॉश करके उसने अपने जहाँ वो यूज़ करती है हुँ, किचन में वहाँ रख दिया उसने। अच्छा इसका मतलब ये है कि वो कहीं पैनिक नहीं हुई, उसने बड़ा सोचा समझा प्लान किया और उसने हाइड एंड सीक के चक्कर में एक-एक बच्चे को साइड पे बुलाया। मतलब एक बच्चे के ज़िबा करने के बाद उसके अंदर से आवाज़ नहीं आई कि बस कर दो, ये तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, कैसे हो सकता है? दूसरा बच्चा ज़िबा किया और तीसरा बच्चा और उसके बाद जो उसकी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, पुलिस वाला जी, हमारी सिचुएशन में मतलब हम आम घरों की बात करें कि आम घर में भी अगर कहीं पुलिस की गाड़ी गुज़र रही हो ना सामने, जी, जी, तो मोहल्ले वाले इकट्ठे होना पूरा मोहल्ला इकट्ठा होना शुरू होता है कि की हो गया, की हो गया। एक ऐसी है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, पुलिस वाले आपके सर पे खड़े हुए हैं, अपने शौहर के साथ बैठी हुई हैं एंड द कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये है कि आप पुलिस वाले से पूछ रहे हैं, आपके घर में बच्चे हैं? हुँ, और उसी वक़्त जो पुलिस वाले ने पहले उससे सवाल किया, वो ये सवाल किया था कि जब बाहर ताला लगा हुआ है, जी, अंदर कोई तुम लोगों के बगैर आ ही नहीं सकता इजाज़त के बगैर, तुम लोगों को कीज़ के बगैर कोई अंदर एंटर नहीं हो हुँ। सकता। कत्ल तुम लोगों ने किया। अच्छा इस बात को ना उसका शौहर भी तस्लीम करने को राज़ी नहीं था पहले, हाँ, हाँ। क्योंकि वो भी नहीं उसके ज़हन भी ये तस्लीम ही नहीं कर पा रहा था कि इसकी बीवी ने कत्ल किया हाँ, होगा। हाँ। वो आप उसकी वीडियो सुने वो कह रहा है कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं हाँ। कि हमने अपने बच्चे मार दिए। अच्छा उसकी जो एक्टिंग थी ना, उसकी एक्टिंग नहीं थी, वो रियलिटी वो बेस्ड था। रियलिटी बेस्ड है वो ना।